नमस्कार दोस्तों, आज हम हरि शब्द के शब्द रूप देखेंगे। हरि शब्द इकारांत और पुल्लिंग। हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग। इकारांत यानी कि ई अंत में हो, तो हरि शब्द के अंत में क्या है? ई है। तो इकारांत पुल्लिंग शब्द है हरि। इसके शब्द रूप देखेंगे हम। हरि हरि हर्य है, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हर्ये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हर्यो हरीणाम, हरौ हर्यो हरीषुः। ये हुए हमारे हरि शब्द के शब्द रूप। देखो, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमें मैंने के एक वचन के जितने भी रूप होंगे इनकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। हमें देखना है द्विवचन और बहुवचन। मैंने द्विवचन और बहुवचन को आपको अच्छी प्रकार से समझा करके बताया था, फिर भी देख लो एक बार और कि देखो हरि दोनों जो एक वचन प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों ही सेम बनती हैं द्विवचन में। तृतीया चतुर्थी और पंचमी विभक्ति इसमें हमें केवल भ्याम 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 जोड़ना होता है। और जो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है इसमें हरि के शब्द हैं, जो कि अंत में क्या है? ई, इकारांत ई है। तो ई के जगह हमने संधि में देखा था, यण संधि में ई की जगह यह होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यह। तो हरियो हरियो। फिर है, मैंने बताया किसी भी शब्द के शब्द रूप होना तृतीय विभक्ति में अकारांत को छोड़कर, तृतीय विभक्ति बहुवचन में अकारांत को छोड़ करके सभी शब्द रूपों में भी जुड़ता है। क्या जुड़ता है? भी। फिर चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में भय जुड़ता है। षष्ठी विभक्ति में णाम जुड़ता है। चूंकि इसमें र है तो ये ण आएगा। अगर ये र नहीं होता तो कौन सा न आता? ये वाला न आता। फिर ये मैंने आपको बताया कि लास्ट में क्या जुड़ता है? सु। तो ये हमने एक द्विवचन और बहुवचन का फॉर्मूला देखा था याद करने का। फिर है हमारा एक वचन। एक वचन में देखो, मैंने आपको बताया कि मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा एक वचन को याद करने की। द्विवचन और बहुवचन तो हम प्रत्येक शब्द रूप के हम लगभग सेम से होते हैं, बस लास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि मैं क्या क्या चीज़ जोड़नी पड़ती हैं। एक वचन सबके अलग होते हैं, तो एक वचन की मैं इसमें ट्रिक बताऊंगा आपको। देखो, विसर्ग में णा, ए विसर्ग औ, ये आपको जोड़ना है बस। तो इसके हम थोड़ा सा ट्रिकली में ध्यान रखें। विसर्ग में णा, ए विसर्ग औ, ऐसे हम इसको याद रखेंगे। हरि मतलब इकारांत पुल्लिंग शब्द। इकारांत पुल्लिंग शब्द जितने भी हैं सबके शब्द रूप किसकी तरह चलेंगे? हरि की तरह चलेंगे, जो हमने अभी देखे थे। अब हम अगला शब्द रूप है वो देखते हैं। अब हम गुरु शब्द के शब्द रूप देखेंगे। गुरु शब्द उकारांत पुल्लिंग। गुरु शब्द उकारांत पुल्लिंग शब्द के ये रूप हैं। तो देखो, इसको भी समझते हैं हम एक बार। गुरु गुरु गुरुवः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरो गुरुवो गुरूणाम, गुरौ गुरुवो गुरुषुः। इनका हम जितना वाचन करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, इतना ही हमें अच्छी प्रकार से याद होंगे। तो हमें इनको रटना तो है नहीं, हमें इनको केवल एक समझना है कि ये कैसे बनेंगे। तो मैंने द्विवचन में बार बार बता रहा हूँ आपको कि द्विवचन में प्रथम विभक्ति और द्वितीय विभक्ति होती है, वो सेम होती है। तृतीया चतुर्थी और पंचमी इनमें हमें जो भी शब्द है उसके साथ में ओनली भ्याम जोड़ना है। भ्याम भ्याम भ्याम। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों सेम होती है और उनमें हमें क्या रखना है? ये उकारांत है, उ अंत में है।
और यण संधि में ऊ की जगह क्या होता है, वे। क्या होता है, वे। तो हम यहाँ पे कर देंगे गुरवो हो, गुरवो हो। तो ये हमारा द्विवचन है। फिर है बहुवचन। बहुवचन में देखो तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति मैंने बताया था कि तृतीया विभक्ति बहुवचन में हमें अकारांत शब्द को छोड़ करके सभी के साथ भी लगानी है। और चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति के बहुवचन में हमें क्या जोड़ना है, भय और भय जोड़ना है। और षष्ठी विभक्ति है उसमें हमें क्या जोड़ना है, णाम। अब यहाँ पे चूंकि ये रे आ रहा है तो रे के कारण ये ण आएगा, ने नहीं आएगा। लास्ट बहुवचन है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, इसमें हमें क्या जोड़ना है, शु। तो ये हमारा द्विवचन और बहुवचन हुआ। अब हम गुरु एक वचन, द्विवचन देखा, बहुवचन देखा। अब हम एक वचन, एक वचन में है देखो, मैंने आपको बताया था कि मैं एक वचन की आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इसकी ट्रिक है विसर्ग में ण, विसर्ग में ण, अवे ओ विसर्ग, ओ विसर्ग औ। अभी मैंने आपको बताया था हरि शब्द यानी इकारांत, इकारांत पुल्लिंग में बताया था विसर्ग में न, अए, ए विसर्ग, ए विसर्ग औ। लेकिन वो तो था इकारांत, ये है उकारांत। हमें चेंज कहाँ करना है, यहाँ पे हमने क्या किया था, अबे। भाई अगर इकारांत में देखें तो अए किया था, और अगर उकारांत में देखें तो क्या करेंगे, अबे। विसर्ग में न, अबे ओ विसर्ग, ओ विसर्ग औ। ये हमें शॉर्ट ट्रिक थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और जो शब्द है, शब्द के साथ में हमें इनको जोड़ देना है। जैसे विसर्ग को जोड़ेंगे तो विसर्ग, गुरु में हमें मैं जोड़ दिया तो गुरुम, ना जोड़ दिया तो गुरुणा, अबे जोड़ दिया तो गुरवे, ओ जोड़ दिया तो गुरो, ओ जोड़ दिया गुरो, और औ जोड़ दिया तो गुरऊ। विसर्ग में न, अबे ओ विसर्ग, ओ विसर्ग औ। अब हम ये उकारांत देखे हैं, अब हम दूसरा शब्द रूप देखेंगे। अब हम पितृ शब्द के शब्द रूप पढ़ेंगे। पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग, और पितृ शब्द है मूल शब्द तो, और इसका जो शब्द बनता है वो है पिता। तो पिता शब्द में मूल जो शब्द है वो पितृ शब्द है। पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग। पिता, पितरौ, पितरः, पित्रम, पितरौ, पितॄण, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः, पितुः, पित्रो, पितॄणां, पितरी, पित्रो, पितृषु। ऐसे ही जो पितृ शब्द है इसकी तरह ही मातृ शब्द, मातृ शब्द है इसका अर्थ होता है माता। तो मातृ शब्द के रूप भी पितृ शब्द की तरह ही चलेंगे। अब देखो जो द्विवचन है प्रथमा द्वितीय विभक्ति सेम है दोनों। तृतीय विभक्ति में भ्याम है, चतुर्थी में भी भ्याम है, पंचमी में भी भ्याम है। अब यहाँ पे दोनों षष्ठी और सप्तमी विभक्ति सेम है। तृतीय विभक्ति बहुवचन, इसमें भी है भय, भय चतुर्थी और पंचमी में, और षष्ठी में नाम है क्योंकि पितृ में री आ रहा है। और लास्ट जो सप्तमी विभक्ति बहुवचन है इसमें शु है। अब है हमारा एक वचन। एक वचन में देखो तृतीय विभक्ति से त्रा, त्रे, तुहु, तू, तरी। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। त्रा, त्रे, तू तरी, त्रा, त्रे, तू तरी। ये हमें तृतीय विभक्ति से लगेगी हमारी ट्रिक ये। त्रा, त्रे, तू तरी। हम इसको ध्यान रखेंगे तो जो ऋकारांत शब्द हैं ये हमें कभी भी गलत नहीं होंगे। अब हम अगला शब्द रूप है वो हम पढ़ेंगे। अब तक हमने
संज्ञा शब्दों के शब्द रूप देखे थे। किनके? संज्ञा शब्दों के शब्द रूप देख रहे थे। इसमें हमने राम के देखा, रमा का देखा, हरि का देखा, गुरु का देखा, पितृ का देखा। अब तक हमने केवल संज्ञा शब्दों के शब्द रूप देखे थे। अब हम देखेंगे किनके? सर्वनाम शब्दों के शब्द रूप। और सर्वनाम शब्द में हम सबसे पहले देखेंगे तत् शब्द के। और तत् शब्द के जो शब्द रूप हैं वो हमारे तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हम तीनों ही रूपों में इनके शब्द रूप देखेंगे। तत् का अर्थ होता है वह। तो इसके सबसे पहले हम पुल्लिंग में देखेंगे। तो पुल्लिंग में देखो, सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तई, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, तस्य, तयो, तेषाम, तस्मिन्, तयो, तेषु। हमें इनको अच्छे से लय और ताल के साथ में अगर पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तई, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, तस्य, तयो, तेषाम, तस्मिन्, तयो, तेषु। ऐसे हम इनको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें भी देखो, प्रथमा द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम है, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में भ्याम भ्याम है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति भी सेम है। इधर हमें जो बहुवचन में चतुर्थी और पंचमी विभक्ति सेम है, इधर षष्ठी विभक्ति में आम लगाना है हमें, और लास्ट में लगाना है सप्तमी में शु। क्या लगाना है? शु। तो ये हमारे तत् शब्द के पुल्लिंग में रूप हैं। अब तत् शब्द है, इसके स्त्रीलिंग में देखेंगे। अभी देखे हमने पुल्लिंग में, अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग में। अब इनको हम तत् शब्द के स्त्रीलिंग में रूप पढ़ते हैं। देखो, सा, ते, ता, ताम, ते, ता, तया, ताभ्याम, ताभिः, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यै, तस्यः, ताभ्याम, ताभ्यै, तस्यः, तयो, तासाम, तस्याम, तयो, तासुः। ये स्त्रीलिंग में बनेंगे। और स्त्रीलिंग में वही द्विवचन में प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति सेम, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति सेम, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति सेम बनेंगी। यहाँ पे फर्स्ट बहुवचन में फर्स्ट और सेकंड सेम बनेंगी। तृतीय विभक्ति बहुवचन में आएगा भी, चतुर्थी और पंचमी में आएगा भय भय, और षष्ठी में आम, और सप्तमी में शु। और ये हमारे तत् शब्द के स्त्रीलिंग में रूप हुए। अब हम देखेंगे तत् शब्द के रूप किसमें? नपुंसकलिंग में। किसमें देखेंगे अब हम? नपुंसकलिंग में। हमने अभी पुल्लिंग देख लिया, स्त्रीलिंग देख लिया, अब नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग के जो रूप हैं, नपुंसकलिंग, इसके जो शब्द रूप बनेंगे वो सेम जो पुल्लिंग के शब्द रूप थे हमारे उसकी तरह बनेंगे, लेकिन बस प्रथमा द्वितीय विभक्ति में सेम होंगे। बाकी जितने भी शब्द रूप हैं वो सब हमारे पुल्लिंग की तरह होंगे। जैसे देखो, तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि, ये प्रथमा द्वितीय विभक्ति सेम बनेंगी। बाकी के हमारे जो 5 रूप हैं, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, वो सेम जो हमने पुल्लिंग में रूप बनाए थे उसी की तरह बनेंगे। जैसे देखो, तेन, ताभ्याम, तई, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य,
तस्य तयो तेषां तस्मिन् तयो तेषु। जो हमारे पुल्लिंग में रूप थे केवल दो विभक्ति तक अलग होंगे, बाकी तीसरी, चौथी, पांचवी, षष्ठी और सप्तमी ये विभक्तियां हैं वो पुल्लिंग की तरह ही इसमें तत्शब्द में बनेंगे। तो हमारे तत्शब्द के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग हमने तीनों रूप देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप इसको जो चैनल है मेरा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।